हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कोई भी कंपाउंड हो उसका अगर नाम लिखना है तो हम लोग को तीन चीज बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पहला है प्रीफिक्स जो पहले लगता है, और दूसरा है रूट वर्ड्स, और तीसरा है सफिक्स। ये तीन चीज आप लोगों को अगर पता है तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी यौगिक हो कार्बन का, उसका हम लोग अच्छे तरीके से उसका नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे रूट वर्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, अगर कार्बन 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे मिथ। अगर कार्बन 2 है तो इथ। कार्बन अगर 3 है तो प्रोप, उसका रूट वर्ड होता है। कार्बन अगर 4 हो तो ब्यूट बोलते हैं, और अगर कार्बन 5 हो तो पेंट बोलते हैं। कार्बन 6 है तो हेक्स। कार्बन 7 है तो हेप्ट, और कार्बन 8 है तो ऑक्ट बोलते हैं। और अगर कार्बन 9 है तो नॉन बोलेंगे, और अगर कार्बन 10 है तो उसको हम लोग डेक बोलेंगे। ठीक है, आज देखिएगा अगर CH3 प्रयोग हो, ठीक है, CH4 में CH4 हम लोग मिथान बोलते हैं। अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये CH3 बनता है, इसका नाम है मिथाइल। ठीक, उसी प्रकार से C2H6 होता है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं ये बन जाता है C2H5, और इसका नाम है इथाइल। ठीक है, आप रखिएगा CH3 मिथाइल और C2H5 को हम लोग बोलते हैं इथाइल। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं प्रीफिक्स के बारे में। सिंपल सा, विदाउट जो प्रीफिक्स जो कंपाउंड्स के नाम होते हैं उसका हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर नाम लिख सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए, CH3 है, CH2 CH2 CH3। अब इसमें देखिए कार्बन अगर देखा जाए तो कार्बन 5 है। ठीक है, इसमें भी हम लोग काउंटिंग करना नहीं सीख रहे, क्योंकि जब हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड मतलब फंक्शनल ग्रुप के बारे में जब हम लोग सीखेंगे उस समय हम लोग नंबरिंग, किधर से नंबरिंग करना है, कौन से चीज को प्रायोरिटी देना, सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल क्या बिना प्रीफिक्स वाले नाम को लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बनों की संख्या कितना है, 4 है, तो किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया। अब कार्बनों की संख्या कितना है, 4 है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रूट वर्ड्स देखना है। रूट वर्ड्स कितने हैं, 4 है। अब 4 है तो सबसे पहले देखिए रूट वर्ड्स है तो 4 का क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूट करेंगे। अब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्केन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्केन, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर कार्बनों की संख्या है, और अगर 5 कार्बन हो तो 5 कार्बन का क्या होता है, पेंट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पेंट। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में देख सकते हैं सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड होता है तो ये होता है एल्केन, और एल्केन का जो सफिक्स है वो क्या है, एन। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एन। अब हम लोग सिंपल जो कंपाउंड्स जो होते हैं उसका नाम लिखना सीख चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं फंक्शनल ग्रुप का, प्रकार्यात्मक समूह का। ये बहुत ही टफ होता है, इंपॉर्टेंट भी है क्लास 10 के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र होता है बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH होता है। ठीक है, याद रखिएगा C डबल बॉन्ड O OH, और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स याद रखिएगा, जो बाद में ऐड होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। ठीक है, फिर दूसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर डैश दिया गया है, इसका मतलब इधर जो है कार्बनों की संख्या ऐड होगा। ठीक है, और इसका जो सफिक्स होता है एल्डिहाइड का वो होता है एल। ठीक से आज रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लास्ट में शुरू में क्या है, एल है, तो एल से उसका क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है कीटोन। कीटोन का क्या होता है, ये हमेशा जो है वो बीच में ही होता है। बाकी बात किनारे में जो है कार्बनों की संख्या होता है, ये हमेशा बीच में होता है, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O होता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑन। इसका जो सफिक्स हो ना, आज रख सकते हैं ऐसे, लास्ट में क्या ऑन आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे है एल्कोहल। अब एल्कोहल का जो होता है वो OH होता है, इधर हम लोग कार्बनों की संख्या ऐड करते हैं। ठीक है, अब ऑल जो है लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर ऑल, ऑल जो हो गया वो एल्कोहल का सफिक्स हो गया। ठीक है, आप लोग पता होगा एल्केन। एल्केन का क्या होता है, ANE होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसका सफिक्स हो जाएगा N हो जाएगा, और ये एल्केन हो जाएगा। फिर होता है एल्किन। एल्किन क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर, एल्किन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो ये होता है एल्किन, और इसका सफिक्स होता है इन। फिर हो गया एल्काइन। एल्काइन जो होता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो ये होता है एल्काइन, और इसका सफिक्स होता है आइन। ठीक है, फिर एक पांचवा जो है ना छूट गया है हैलोजन ग्रुप का। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, Cl Br आइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ये जो होता है प्रीफिक्स होता है, ये ब्रांच के रूप में उसको गिना जाता है। ठीक है, हमेशा ये लटका हुआ नजर आएगा। और उसके बाद फिर एक हो गया मिथाइल और एक हो गया इथाइल। इसका नाम हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है क्योंकि ये लटका हुआ होता है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग को किसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, रूट वर्ड्स का नाम, और उसके बाद फिर हम लोग सफिक्स का नाम लिखते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं और भी टफ टॉपिक जो है फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग फंक्शनल ग्रुप का कैसे हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि जब भी हम लोग सेलेक्ट करें
तो सबसे पहले हम लोग को सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन होता है कार्बनों की संख्या उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 हो सकता है, और अगर इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 हो रहा है। तो सबसे हम लोग को क्या करना है, लॉन्गेस्ट जो होता है, लॉन्गेस्ट चेन कार्बनों की, उसको हम लोग को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे जो लंबा जो जा रहा है उस कार्बन का चेन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये वाला देखिए 4 हो रहा है, इधर से भी क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो लंबा जो होगा 1 2 3 4 5, 5 वाला हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, देखिए इधर से भी अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, और अगर इधर से भी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, दोनों में से देखिए 3 नंबर पे क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, जिसका नाम क्या है, मिथाइल है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग किधर से भी काउंटिंग करें, लेफ्ट या फिर राइट से, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, मतलब लटका हुआ ग्रुप आ रहा है, तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, प्रीफिक्स का नाम लिखना होता है, जो कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि CH3 जो हो गया, मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है क्योंकि ये प्रीफिक्स है। ठीक है, सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 नंबर पे क्या है, 3 लिखना यहाँ पर होगा, फिर 3 क्लोरो देंगे, और फिर हम लोग को जो ना रूट वर्ड्स, अब देखिए प्रीफिक्स खत्म हो गया, अब हम लोग को क्या करना है, रूट वर्ड्स। कार्बनों की संख्या कितना है, 5 है, और कार्बन की अगर संख्या 5 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पेंट। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो ये होता है एल्केन, और एल्केन का जो सफिक्स होता है वो होता है एन, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, तो इधर से होगा 1 2 3 4 5, या तो फिर इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5। आज है कि हम लोगों को उधर से काउंटिंग करना है जिधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो, नजदीक हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इधर से अगर काउंटिंग करें तो 3 नंबर पे ही ब्रोमो आ रहा है, और इधर से भी अगर काउंटिंग करें तो 3 नंबर पे ही क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। तो कहीं से भी काउंटिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे देखिए ब्रोमो ये लटका हुआ है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ब्रोमो, क्लोरो, ये सब रहे, तो ये प्रीफिक्स होता है, सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, और कार्बनों की संख्या कितना है, 5 है, तो 5 है तो कार्बनों की संख्या क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4, अब ध्यान देना है क्योंकि देखिए यहाँ पर इधर से अगर काउंटिंग करते तो 3 नंबर पे यहाँ पर लटका हुआ नजर आ रहा है, क्लोरीन नजर आ रहा है, और अगर इधर से काउंटिंग करते तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो सबसे नियरेस्ट जो होता है उसके ब्रांच को हम लोग को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिधर से नजदीक आए उधर से हम लोग को क्या करना है, उसको काउंटिंग करना है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड से अगर करते तो 1 2 3 4, मतलब 2 नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, और अगर इधर से करते तो 2 नंबर पे क्लोरो आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को उधर से सिलेक्ट करना जिधर से नजदीक हो, तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, 2 नंबर पे क्लोरो आ रहा है, क्लोरो लिख देंगे। ठीक है, और कार्बनों की संख्या कितना, 4 है, तो 4 के लिए क्या होता है, रूट वर्ड ब्यूट होता है, तो लिखेंगे ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। ठीक है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर पे देखते हैं। देखिए सबसे यहाँ पर बियर जो है, बियर हेलोजन ग्रुप सबसे पहला नंबर पे इधर है, तो हम लोग को क्या करना है, राइट साइड से काउंटिंग करना है, 1 2 3 हो गया, 1 4 हो गया, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर ब्रोमो का नाम लिखा जाएगा क्योंकि ये प्रीफिक्स है, तो क्या करेंगे 1 ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद फिर 4 कार्बनों की संख्या है, तो 4 कार्बनों की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये थोड़ा सा इजी हो गया। अब हम लोग चलो चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा टफ वाला। अब हम लोग सीखते हैं फंक्शनल ग्रुप का, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, इसका हम लोग नाम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, हम लोग को काउंटिंग किधर से करना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नजदीक हो। देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग को काउंटिंग उधर से करना है। ठीक है, कार्बनों की संख्या 1 2 और 1 3। ठीक है, 3 कार्बन है, देखिए यहाँ पर कोई भी लटका हुआ ग्रुप नहीं है, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो हम लोग शुरू से करेंगे रूट वर्ड से। ठीक है, शुरू कहां से करेंगे, रूट वर्ड से करेंगे। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे। ठीक है, प्रोप लगा दिए। अब प्रोप के बाद देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये होता है एल्केन। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होता है, एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन होता है। ठीक है, और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड होता है। अगर हम लोग इसका क्या करें, ऐड करके नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ई और अगर वो साथ में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, फिर दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है एल्डिहाइड से, C डबल बॉन्ड O और H दिया गया। ठीक है, हम लोग को काउंटिंग उधर से शुरू करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप प्रकारात्मक समूह क्या हो, नजदीक हो। अब देखिए कार्बन 1 है, 2 3 4, अब 4 कार्बन है, इधर कोई भी प्रीफिक्स
नहीं है, लटका हुआ नहीं है, जिसकी वजह से इसका नाम लिखा ही नहीं जाएगा। हम लोग शुरू करेंगे कहां से? रूट वर्ड से शुरू करेंगे, ठीक है। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा, तो ब्यूट लिखेंगे। उसके बाद देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि एल्कन का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है एल। क्या होता है? एल होता है। अगर दोनों जो वावल है ई और ए साथ में आ जाए तो ये क्या हो जाता है? कट जाता है। अगर इसका पूरा नाम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्रीफिक्स भी है और एक हमारा जो एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप ए भी है, मौजूद है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को उधर से काउंटिंग करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो? नजदीक हो। अब फंक्शनल ग्रुप इधर से अगर काउंटिंग करते हैं 2 नंबर पे आ रहा है, और अगर इधर से करते हैं तो एक ही नंबर पे क्या आ रहा है? एल्कोहल आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है? राइट साइड से शुरू करना है, 1 2 और क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? प्रीफिक्स का नाम लिखना है। प्रीफिक्स क्या है? ब्रोमो है। ब्रोमो कितना नंबर पे? कार्बन के 2 नंबर पे ब्रोमो है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद फिर क्या करना है? देखिए रूट वर्ड लिखना है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड जो होता है वो प्रोप होता है, प्रोप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे? एन लिखेंगे। और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑल होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो जाएगा और प्रोपेनॉल हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल, ठीक। फिर हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा देखिए यहाँ पर क्या है? ये हमारा कीटोन का है, सी डबल बॉन्ड ओ जो है, और बाकी जो दोनों साइड है वो कार्बनों की संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे कीटोन। अब हम लोग को देखिए काउंटिंग हम लोग को उधर से करना जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या होना नजदीक हो। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से अगर करते हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है? नजदीक जिधर से आए उधर से करना है। 1 2 3 और 1 4 हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को रूट वर्ड लिखना, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग को लिखना है ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये होता है कीटोन का। कीटोन का जो सफिक्स होता है वो होता है ओ, ठीक है। अगर ई और ओ दोनों साथ में आ जाए तो क्या होता है? सबको पता है कि ये खत्म हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ये जो 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बोल सकते हो एडवांस है, जो कि पढ़ने को और सीखने को मिलता है क्लास 11th और 12th में। फिर भी आप लोगों को हम बता देते हैं ताकि आप लोग सीख सके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देखिए इसमें से हम लोग को काउंटिंग किधर से करना है? सभी को पता है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या होना है देखो। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं तो 3 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, और अगर हम लोग को राइट साइड से करते हैं तो पहला नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। तो हम लोग को शुरू किधर से करना काउंटिंग? इधर से, राइट साइड से, है ना। 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन, क्लोरीन जो है, क्लोरो और ब्रोमो, ये दोनों हमारा प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि हम लोग को पहले क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन लिखा है, क्लोरो या फिर ब्रोमो, ये ज्यादा जो है कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आप लोग को बता दें कि ब्रोमो और क्लोरो अगर दोनों साथ में आ जाए तो सबसे पहले हम लोगों को उसका नाम लिखना होता है जिसका अल्फाबेटिकल में क्या हो? पहले आए, ठीक है। तो बी से ब्रोमो आ रहा है, सी से क्लोरो आ रहा है, तो एबीसीडी में सबसे पहले बी आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो का नाम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, 3 नंबर पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए कॉमा देंगे, और फिर देखिए पहला नंबर पे क्या आ रहा है? पहला नंबर पे आ रहा है क्लोरो, तो 1 क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे, 1 क्लोरो। और कार्बनों की संख्या कितना है? 5 है। कार्बनों की संख्या 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, ठीक है। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन, ये हो जाएगा इसका राइट आईयूपीएसी नेम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड with those